अपनी अपकमिंग फिल्म रुस्लाम के प्रमोशन के लिए आयुष शर्मा व खुशी मिश्रा पहुंचे स्वच्छ शहर इंदौर। रुस्लाम फिल्म के कलाकार आयुष मिश्रा व खुशी मिश्रा आज मीडिया से रूबरू हुए। इस फिल्म से संबंधित उन्होंने दमदार डायलॉग, खूबसूरत फिल्म की कहानी में अपने लीड रोल के बारे में चर्चाएं की। खुशी मिश्रा ने अपने किरदार के बारे में बताया और उन्हें इंदौर आकर काफी अच्छा भी लगा। गिटार बजा रहा था और गिटार बजाते बजाते उसके हाथ में गन आ गई। ये कहानी है इस इंसान की जो अपनी पहचान बनाना चाहता है। आजकल जैसे यंग जनरेशन में सब लोग अपनी पहचान सोशल मीडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे सोशल मीडिया पे नहीं, अपनी ज़िंदगी में अपनी नाम और अपनी पहचान सब पे छोड़ना चाहते हैं। इस कहानी में मेरे साथ सुश्री जी हैं, विद्या मालवड़े मैम हैं, जगपति बाबू सर हैं, और ये कहानी हमारे लिए पूरी पारिवारिक फिल्म है जो हम पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। इसमें कॉमेडी है, एक्शन है, बेइंतहा मोहब्बत है और एक्शन भर भर के है। बहुत ही अनोखा था बिकॉज आयुष के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, जगपति बाबू सर के साथ काम करने का मौका मिला, विद्या मालवड़े मैम भी हैं। इन्हीं लोगों को मैं देख के बड़ी हुई हूँ एंड आयुष नहीं विद्या मालवड़े एंड जगपति बाबू फॉर दिस ही हैज डन सच ग्रेट वर्क। आई फील लाइक मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मेरा डेब्यू इतने फैंटास्टिक एक्टर्स के साथ हो रहा है, एंड खासकर कि एक ऐसा किरदार जहाँ पे मुझे एक्शन, डांस और एक्टिंग सब करने का मौका मिल रहा है। सो आई एम लाइक एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग व स्कूल संचालन के संबंध में जारी धारा 144 के तहत आदेशों का उल्लंघन करने पर उज्जैन जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जिले के 16 निजी स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की है। इन 16 निजी स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। निजी स्कूलों के संचालक व प्राचार्य उक्त अधिरोपित राशि 7 दिवस में कौशालय में चालान के माध्यम से राशि जमा कर पावती जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को देना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत कलेक्टर के निर्देश अनुसार निजी स्कूल का गठित उड़न दस्तों के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान निजी विद्यालय में विभिन्न कमियां पाई गई। उड़न दस्ते द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर निजी स्कूलों के संचालकों व प्राचार्यों को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। इसके प्रत्युत्तर में निजी स्कूल के संचालक प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत प्रत्युत्तर का जिला समिति द्वारा अवलोकन व परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत प्रत्युत्तर पूर्णतः समाधान कारक न पाए जाने से जिला समिति द्वारा जिले के 16 निजी स्कूलों के संचालक प्राचार्यों पर 2-2 लाख रुपए के शास्ति अधिरोपित किए गए। उल्लेखनीय है कि जिन निजी स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई है उनमें ज्ञान सागर एकेडमी देवास रोड उज्जैन, ज्ञान ग्लोबल एकेडमी चिंतामण रोड उज्जैन, सेंट मेरी कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देवास रोड, कृष्ण ज्योति कॉन्वेंट स्कूल मालनवासा, निर्मला कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल प्रेमनगर देवास रोड, सेंट पॉल स्कूल पंचकोशी मार्ग आगर रोड, ऑक्सफोर्ड जूनियर कॉलेज उज्जैन, सेंट थॉमस स्कूल पवासा मक्सी रोड, कार्मल कॉन्वेंट चक्कमेड़ तहसील घटिया, सेंट थॉमस हायर सेकेंडरी स्कूल बड़नगर, मास्टर माइंड इंटरनेशनल स्कूल तराना, दीनहा कॉन्वेंट स्कूल तराना, जिनदत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन नारायणा तहसील महिदपुर, एमपीएस एकेडमी महिदपुर, इंपीरियल इंटरनेशनल स्कूल खाचो तथा सेंट मार्टिन स्कूल बड़नगर शामिल है। राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि स्कूलों द्वारा एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड के अप्रूव जो किताबें उनके अतिरिक्त किताबों का उपयोग ना किया जाए। कई जगह पर सिंडिकेट बना करके सेमी पब्लिशर्स की किताबें भी उपयोग की जा रही थी, जिस संबंध में स्कूलों को निर्देश जारी किए गए थे, उनको पूरे प्रावधानों से अवगत कराया गया था। इसके बावजूद भी शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो 16 शिकायतें जो प्राप्त हुई थी उस पर स्कूलों के खिलाफ जाँच की गई और जाँच में पाया कि शिकायतें सही थी। अनाधिकृत किताबों का उपयोग हुआ है, जिसमें जो प्रावधान है, नियम है, उसके अंतर्गत 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो 2 लाख रुपए का जुर्माना 16 स्कूलों पर किया गया है। फिर इसमें जो बुक जो पब्लिशर है उन पर भी कोई कार्रवाई हुई? इसमें अभी पब्लिशर के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि जो प्रावधान है उसके अंतर्गत स्कूल के ऊपर ही कार्रवाई करने का प्रावधान है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला 18 अप्रैल से प्रारंभ होगा। नामांकन पत्र कलेक्टर कार्यालय में रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में भरे जा सकते हैं। नामांकन भरने के लिए अभ्यर्थी सहित 5 व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। 100 मीटर के अंदर केवल 3 वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक चलेगी। 3 बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने अथवा दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे नामांकन फॉर्म, जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप ए, बी, शपथ पत्र आदि के साथ रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में लेकर आना होंगे। यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है जहां से वह चुनाव लड़ रहा है, तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी। एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, एक साथ या पृथक से जमा किए जा सकता है। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। देखिए, नामांकन के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है और कलेक्ट्रेट कार्यालय में जो कलेक्टर का कोर्ट है उसमें ही ये लिए जा रहे हैं। और इसके अलावा हमारी तरफ से जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो डिपॉजिट की हो या फिर जो दूसरे फॉर्म्स वगैरह देने की हो, सारी की सारी कर ली गई हैं। साथ में एक ARO को भी अधिकृत कर दिया गया है नामांकन लेने के लिए अतिरिक्त रूप से। हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। जो भी नामांकन आएंगे उनका विधिवत परीक्षण करके स्क्रूटनी के बाद फाइनल किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 कार्यक्रम अनुसार चौथे चरण में संसदीय क्षेत्र उज्जैन आलोट के निर्वाचन के लिए 18 अप्रैल 2024 को अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रशासनिक संकुल भवन उज्जैन में न्यायालय कलेक्टर कक्ष क्रमांक 240 में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। उज्जैन संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन के लिए गुरुवार 18 अप्रैल को कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी उज्जैन नीरज कुमार सिंह के समक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अभ्यर्थी महेश परमार द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया। निश्चित रूप से भगवान चिंतामण गणेश जी और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेके आज मुहूर्त का फॉर्म हमने आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, शहराध्यक्ष जी और हमारे विधायक साथी दिनेश जी के साथ 2 प्रति में जमा किया है। और 25 तारीख को आदरणीय हमारे नेता जीतू पटवारी जी और सचिन पायलट जाएंगे। उस समय नामांकन रैली के माध्यम से फॉर्म जमा करेंगे। ई-बाइक से आने का ये एक संदेश देना कि जब 2014 में चुनाव हुए थे, वादा किया था अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, किसानों की आमदनी दुगनी होगी, 2 करोड़ देश के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास होगा, छिपरा माँ शुद्ध होगी, और भी उज्जैन के जो भ्रष्टाचार हैं वो समाप्त होकर उज्जैन मुख्य धारा में आएगा। लेकिन आज महंगाई 4 गुना 6 गुना हुई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, किसानों के दाम नहीं बढ़े। 2700 रुपये की झूठी गारंटी देकर किसान भाइयों से वोट लिए, 3000 रुपये लाडली बहनों को बोलकर वोट ले लिए, 450 में गैस की टंकी का वादा किया था। तो एक भी इन 10 सालों में एक भी काम नहीं हुआ। और 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीत कर गए, एक बार भी कहीं भी, आज मैं रोज़ लगभग 40 से 50 गाँवों में दौरे कर रहा हूँ। चोरी के मामले में बुधवार रात वारंट तामील कराने भंवरकुआ थाने के हेड कांस्टेबल कुलदीप राजेश उपाध्याय एवं कांस्टेबल कृष्णचंद्र शर्मा विनोबा नगर पहुंचे, जहां चोरी के मामले में फरार सुंदर लाल पिता बाबूलाल एवं विजय पिता रामचंद्र कोरी को पकड़ने गए हुए थे। इस दौरान उनकी गाड़ी एक वाहन से टकरा गई। इस पर विवाद शुरू हो गया। जहां विवाद बढ़ा तो क्षेत्र के राधेश्याम पालीवाल, लक्की पारिया व छोटू पारिया ने अपने साथियों के साथ तीनों पुलिस कर्मियों पर हमला बोल दिया। मारपीट करने लगे। तीनों ने कंट्रोल रूम फोन कर मदद मांगी तो पलासिया थाने के 2 कांस्टेबल मौके पर पहुंचे। बदमाशों ने इनके साथ भी मारपीट की। बाद में भारी फोर्स पहुंचा, तब तक बदमाश भाग चुके थे। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके पास खुद 4 आदमी नशे में थे और तुमने खुद देख लिया। हमारे पास गाड़ी अभी तक साइड में हो जाती है। ये रात में घटनाक्रम हुआ था। भंवरकुआ थाने की पुलिस यहाँ स्थायी वारंटी की तलाश के लिए आई थी विनोबा नगर में। वो 2 प्रधान आरक्षक और 1 आरक्षक थे टीम में। वो लोग जब बड़ी ग्वालटोली से निकल रहे थे तो उस दौरान गाड़ी टकरा गई। आरोपी जो है उनकी गाड़ी टकरा गई। उस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। पुलिस वालों ने अपना परिचय दिया, बताया काम के लिए जा रहे हैं, आप जाने दीजिए, पर उन्होंने गाड़ी अड़ा के रोक दिया और विवाद किया। जब हमारे थाने की टीम गई, उन्होंने बीच बचाव किया, उनको सुरक्षित थाने लेकर आए थे। उन्होंने प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। कृष्ण शर्मा जी की तरफ से रामचंद्र पारिया और लक्की और लोकेश तथा 2 अन्य के विरुद्ध थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इस पर विवेचना की जा रही है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के चुनाव कार्यालय उद्घाटन में कांग्रेस आपस में ही लड़ पड़े। फोटो सेशन के दौरान पूर्व विधायक अश्विनी जोशी को किसी का धक्का लगा तो वे श्रमिक नेता हरराम सिंह धालीवाल से नाराज हो उठे। उन्हें लगा कि धक्का धालीवाल ने दिया है। इस पर जोशी ने उनसे कहा, कार्यक्रम हो गया, अब तुम यहां से निकल जाओ। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो जोशी फिर उनके पास आए और बोले, क्या हो गया था? धालीवाल ने कहा कि कुछ नहीं। इस पर जोशी नाराज हुए और बोले कि यह हरकतें ठीक नहीं। इसके बाद एकाएक भीड़ हो गई। 2-3 नेता और विवाद में शामिल हो गए। कार्यक्रम स्थल पर एकदम से तेज आवाजें व गाली गलौज सुनाई देने लगी। धक्का मुक्की शुरू हो गई। यह सब कुछ ऐसे समय हुआ जब बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के प्रयास में थी। इस आयोजन के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना चाहती थी, लेकिन इस विवाद ने माहौल ही बदल दिया। ग्राम जाजम खेड़ी में प्रभु श्री राम का प्राकट्य उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से ग्राम में स्थित विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय रामालय के श्री राम मंदिर के प्रांगण में भजन निशा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भजन गायक कलाकारों ने श्री राम लला की आराधना के एक से बढ़कर एक भजन पेश किए। श्री राम प्रेमी और बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति देर रात तक इन भजनों पर थिरकते हुए नजर आईं। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय सामाजिक समरसता सह प्रमुख प्रदीप सोनी, विभाग सह मंत्री रामेश्वर चौधरी व साहित्यकार विश्वदीप मिश्रा की विशेष उपस्थिति में प्रभु श्री राम की प्रतिमा का पूजन व आरती कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। आयोजन समिति द्वारा गायक कलाकारों का तिलक लगाकर एवं भगवा पट्टिका पहनाकर सम्मान किया गया। गणेश वंदना सिंघाना की गायिका अंजलि पांडे ने प्रस्तुत की। कार्यक्रम में मुकेश मेहता सिंघाना, कैलाश काग, माधवी काग, अंजदा, संदीप जाज में कैलाश मंडलोई, दीपेंद्र राजा पाठक, यशस्वी जाज में सुभाष सोलंकी, शुभी पाठक, सभी मनावर, ऋषिका पागनीश, बकानेर, छोटू दादा, विशाल परिहार, अशोक सोलंकी, हीरालाल कोटवाल, सभी जाजम खेड़ी ने एक से बढ़कर एक प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित भजनों की प्रस्तुतियां दी। पूर्ण सलीला मां नर्मदा कल कल करती हुई बहती धारा के साथ उत्तरी तट पर बसे श्री बालीपुर धाम में श्री 1008 श्री गजानन जी महाराज श्री अंबिका आश्रम में जनेऊ का कार्यक्रम हुआ। श्री योगेश जी महाराज व सुधाकर जी महाराज के सानिध्य में उक्त आयोजन हुआ। दैनिक संध्या पुस्तक माला देकर विदाई की गई। 147 ब्राह्मण बटुकों का उपनयन संस्कार निःशुल्क हुआ। इंदौर, बड़वानी, रतलाम, झाबुआ, धार, खरगोन, खंडवा से मय परिवारों के साथ यहां पर लोग पहुंचे। उपनयन संस्कार सुबह 8 बजे से विधि विधान से प्रारंभ हुआ, जो शाम 5 बजे तक संपन्न हुआ। आचार्य बंटी महाराज, रविंद्र शुक्ला, दुर्गा शंकर तारे, अरुण भार्गव के नेतृत्व में वैदिक मंत्र पद्धति से उपनयन संस्कार संपन्न करवाया गया। उपनयन संस्कार की परंपरा श्री 1008 श्री गजानन जी महाराज बाबा जी द्वारा प्रारंभ करवाई गई थी। इसी परंपरा को संरक्षित एवं
जीवित रखते हुए श्री योगी जी महाराज एवं सुधाकर जी महाराज करवा रहे हैं। यज्ञोपवीत की परंपरा विगत 95 वर्षों से हो रही है। आश्रम में बटुको परिवार मामा पक्ष को भी रहना, खाना, पीना, भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रखी गई है। मानव जीवन के 16 संस्कारों में से उपनयन संस्कार महत्वपूर्ण होता है। जन्म धारण करने के साथ उसके नियमों का भी पालन करना जरूरी होता है। जनेऊ धारण करने के साथ इसके नियम का पालन भी आवश्यक है। जनेऊ पालन का महत्व बताते हुए श्री योगी जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म तत्व की सिद्धि के लिए जनेऊ धारण करना अति आवश्यक है। जनेऊ धारण कार्यक्रम में लोगों को हजारों रुपए खर्च करना पड़ते हैं, लेकिन आश्रम में यह व्यवस्था बाबा जी के समय से निःशुल्क रखी गई है। प्रतिवर्ष 4 बार जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाता है। सुसारी ग्राम में वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार सुसारी में डही रोड स्थित प्राचीन नगर माता मंदिर सुसारी के समीप सार्वजनिक उत्सव श्री गणगौर माता के विश्राम में आयोजित कार्यक्रम में धर्म प्रेमी श्रद्धालु महिलाएं व पुरुष बच्चों ने यहाँ माता जी की पूजा अर्चना कर दर्शन किए। दिनांक 12 अप्रैल गरबा नृत्य गांव के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 13 अप्रैल को प्रातः अभिषेक व पूजन हवन एवं रात्रि 9 बजे रंगारंग कार्यक्रम सहदेव जी व मोतीलाल निम्बोल वाले, योगेश जी व अरविंद जी दूध वाले, कॉमेडी की प्रस्तुति करने वाले जूनियर जॉनी लीवर दिनांक 14 अप्रैल स्थल से ढोल बाजे के साथ ग्राम के सभी गणगौर माता के ज्वारे को गले मिलकर अपनी अपनी स्वेच्छा से गणगौर माता के ज्वारे को नगरी माता मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित निजी कृषि भूमि स्वामी गोपाल गरासिया की कृषि भूमि के कुएं में विसर्जन कर समस्त धर्म प्रेमी जन गणगौर माताओं के रथों को भक्तजन अपने अपने घर ढोल धमाकों के साथ वापस ले गए। गणगौर उत्सव हमारे सनातन धर्म में नए संवत का प्रारंभ और हमारे सनातन की नवरात्रि 9 शक्तियों की उपासना का प्रारंभ होता है। उसमें हमारे यहाँ रथ लाए जाते हैं, झाड़ खेले जाते हैं और गणगौर उत्सव मनाते हैं, शक्ति उपासना। और हमारे इस गणगौर उत्सव में हमारे गांव के तरफ से माता जी को एक रात रोका जाता है और उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन वगैरह कीर्तन किए जाते हैं। दूसरे रोज़ भंडारा होता है। भंडारा हमारे गांव वालों का एक भंडारे के लिए सोच है कि हम समाजवाद आए। हमारे यहाँ हर समाज को भंडारे में एक पंक्ति में बैठ के हम भोजन करते हैं, प्रसादी पाते हैं। हाँ दोस्तों, मैं लुनेरा सड़क जो मनावर के पास में है, मैं किरण डांसर के नाम से मुझे जाना जाता है और मेरा ओरिजिनल नाम करण सिंह मोयल है और मैं डांसर के अलावा कृषि भी करता हूँ। और ये मेरा साथी कलाकार है शिवानी डांसर है, ये इनका ओरिजिनल नाम शुभाराम है और ये मेरती लूसर के पास में रहते हैं। और ये हमारे कॉमेडियन कलाकार है, ये कनलाई रहते हैं।
सिंगाना के पास में, और ये हमारे गायक कलाकार के रूप में काम करते हैं। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।